नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बॉबी बॉक्स चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज 31 जनवरी 2021 बिग बॉस वीकेंड के वॉर के अंदर क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नज़र दौड़ाते हैं। जैसे ही सलमान की एंट्री हुई तो सलमान ने यह कहते हुए नजर आए कि अब फिनाले 3 सप्ताह ही दूर है। तो सबसे पहले मेरे जाने के बाद मीन्स कल शनिवार को मेरे जाने के बाद इस घर के अंदर क्या क्या बातें हुई उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। फिर उसके बाद में टीवी स्टार्ट हो गई और वहाँ पर विकास और राखी आपस में बात करते हुए नजर आए और साथ ही साथ राखी यह कहते हुए नजर आई कि जो यह कुछ घटित हुआ है इंसिडेंट, यह वापस से दोबारा नहीं होगा, मैं अपनी लिमिट ध्यान रखूंगी। इसके बाद में रुबीना और अली भी राखी के बारे में बात कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ रुबीना और अभिनव भी राखी के उसी मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए। यहाँ पर सभी जने मीन्स सभी का मतलब यह है कि रुबीना और अभिनव राखी को टारगेट कर रहे हैं। वह इस छोटे से टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लेकर के बहुत ही लंबा खींच रहे हैं और उसको लंबा खींचते हुए उसके बारे में ही वो बात करते हुए नजर आए। इसके साथ ही जो कल का इंसिडेंट हुआ था कि सलमान खान ने कहा था कि रुबीना, आप यह कहते हुए नजर आई थी कि इस पूरे 14 सीजन के अंदर सबसे बदतमीज लड़की निकी है। तो यह वाला वर्ड निकी को कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रहा था। इस वजह से निकी एक कमरे के अंदर बंद होकर के रो रही थी। उसके साथ साथ वहां पर गेट पर रुबीना और अभिनव खड़े थे और अभिनव यह कहते हुए नजर आए कि निकी, यह तेरे भले के लिए ही बोला था। अब यहाँ पर इस शब्द के अंदर क्या मीनिंग हम निकालें कि तेरे भले के लिए ही बोला? इसका मीनिंग यह है कि वह चाहते थे कि जो निकी की बदतमीजी है वह अब रुक जाए, वह उसे सुधारना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने यह कहा। फिर अभिनव वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद में रुबीना गेट खोलती है और उसके बाद में वह भी अंदर जाकर के निकी को समझाने लगती है। तो यहाँ पर बात देखी जाए तो निकी अपसेट थी। ऑब्वियसली बात है, यदि वो दूसरों से अपेक्षा नहीं करती है, लेकिन जब अपना ही यदि कोई इस तरह के शब्द बोलता है तो कहीं ना कहीं ठेस लगती है, दुख होता है। उसके बाद में राखी अली से यह कहती हुई नजर आई कि जो मेरे हस्बैंड है वह कहीं इसका गलत मतलब न निकाल लें। आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर इट। यहाँ तक इंसिडेंट फिनिश होने के बाद में सलमान खान की वापस से दोबारा कैमरा सलमान की तरफ मूव होता है। फिर सलमान यहाँ पर यह कहते हुए नजर आते हैं सभी घर वालों से कि मैं आप सभी को एक चाट वाला टास्क दे रहा हूँ जिसमें अलग अलग तरह की चटनी है, दही है, आलू है, करेला है, लौकी है, अलग अलग फ्लेवर के पानी अवेलेबल है। आपको जिस भी घर वाले से मैं यहाँ पर एज ए पेयर की फॉर्म में नेम लूँगा और उस कंडीशन में जिसका मैं नाम लूँगा वह चार्ट बनाएगा और वह अनदर पर्सन को खिलाएगा। यहाँ पर चार्ट किस तरह से बनाएंगे कि आप साथ ही साथ यह भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप सामने वाले के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह आपको चार्ट बनाते हुए एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले रुबीना को बुलाया गया और साथ ही साथ राखी को भी बुलाया गया। यहाँ पर रुबीना चार्ट बनाएगी और राखी उनको खिलाएंगी और साथ ही साथ वह चार्ट किस तरह की बनाएगी, वह चार्ट उन राखी के बारे में जो भी चीज़ सोचती है। तो यहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर कंप्लीट लिस्टिंग थी जिसके अंदर डिफाइन था, हर एक चटनी के साथ में एक वर्ड फिक्स था। एज ए एग्जाम्पल, जैसे दही है तो दही के लिए उन्होंने यूज़ किया था वर्ड सफ़ेद जूट। तो इसी तरह से हर एक के लिए कुछ न कुछ नाम डिफाइन था, उसके अकॉर्डिंग उन नाम को यूज़ करते हुए उनको वो फ्लेवर उसके चार्ट के अंदर ऐड करने थे और दूसरे पर्सन को उनको वो खिलाने थे। तो रुबीना को चार्ट जो है वो राखी को खिलानी थी, तो उन्होंने अलग अलग फ्लेवर मिला करके उन्होंने राखी को खिलाई। फिर उसके बाद में सेकंड जो लिस्टेड नाम था वो था राखी, और राखी को चार्ट बना करके रुबीना को खिलानी थी। तो इसी तरह से क्रमवार से विकास को
विकास चाट बनाएंगे और वह निको को खिलाएंगे। देन आफ्टर निकी जो चाट बनाएंगी वो देवलीना को खिलाएगी। उसके बाद में राहुल जो चाट बनाएंगे वो अर्शी को खिलाएंगे। अर्शी जो चाट बनाएगी वो राहुल को खिलाएगी। और साथ ही साथ जो देवलीना चाट बनाएगी वह विकास को खिलाएंगी। और अभिनव अली को चाट खिलाएंगे और अली अभिनव को चाट खिलाएंगे। तो यहाँ पर इस चार्ट का बेसिकली जो मीनिंग था कि आप अपने जो आपके मन के अंदर जो फीलिंग है दूसरों के अगेंस्ट, वह उस फीलिंग को उस चार्ट के अंदर आपको लेकर के आनी है और वह वाला फ्लेवर सामने वाले को एज इट इज आपको खिलाना है। तो यह जो टास्क था यहाँ पर आकर के फिनिश हुआ। फिर उसके बाद में सलमान ने एक वर्ड यूज किया कि किसी बाबा ने कहा है कि एंटरटेनमेंट ई से स्टार्ट होकर टी पर फिनिश होता है। तो यह डायरेक्टली अभिनव की तरफ वो टारगेट कर रहे थे कि अभिनव ने यह वाला वर्ड कहा। तो उनसे पूछा गया कि अभिनव आपने यह वाला वर्ड क्यों कहा। तो इसके ऊपर अभिनव एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि यह वाला वर्ड है, यह वर्ड अभिनव ने राखी के लिए यूज किया था। इसके बाद में सलमान ने 2 पर्सन के नाम लिए, अली और देवलीना। यहाँ पर इन 2 पर्सन के साथ में एक वर्ड को और जोड़ा गया, दैट इज शो। मीन्स अली देवलीना शो। तो यहाँ पर अली देवलीना शो के अंदर वह इस गेम को एज ए होस्ट करेंगे और वह हर एक कैंडिडेट से कुछ एक क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चन के जो आंसर है वो सामने वाले देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने रुबीना को बुलाया और रुबीना से कुछ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो हम आपके सामने वह क्वेश्चन रख रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया वह था कि आपको हार बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस पर रुबीना ने जो एक्सप्लेन किया इसका आंसर कि हार और जीत एक गेम के 2 पहलू हैं। तो डेफिनेटली यदि किसी को हार पसंद है तो उसे जीत भी पसंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे हार बर्दाश्त होती है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वह यह कहा गया है कि आप मीडिया के सामने यह कहती हुई नजर आई कि सलमान इजाज को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देवलीना ने इसका जब आंसर दे रही थी तब सलमान ने भी यही चीज वापस से दोबारा रुबीना से पूछी कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा आपके मन के अंदर यह चीज क्यों क्रिएट हुई। क्योंकि यदि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो रुबीना यह कहते हुए नजर आई कि इस वर्ड के पीछे जो मीडिया ने मेरे सामने जब ये शब्द रखा था कि क्या सलमान इजाज को सपोर्ट करते हैं, तो मैंने अपनी राय वहाँ पर दी कि हाँ डेफिनेटली वो सपोर्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो यहाँ पर सलमान ने भी यही कहा कि आप गलत सोचती है। अभी तक इस पूरे 14 सीजन के अंदर जहाँ पर भी सामने वाला जब गलत नज़र आया तो मैंने उस गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने वहाँ पर उसको समझाया है। क्या मैंने आपको कभी नहीं समझाया? क्या अभिनव को कभी नहीं समझाया? क्या राखी को कभी नहीं समझाया? क्या इजाज को कभी नहीं समझाया? तो मेरे लिए तो सभी जने इक्वल हैं। तो आप जो ये सोच रही हैं ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली एक तरह से सलमान ने भी रुबीना के मन में जो चीज़ क्रिएट थी उस वाली चीज़ को भी उन्होंने सोल्व किया। उसके बाद में रुबीना से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आप फिनाले के अंदर अपने साथ में किन 2 पर्सन को देखना चाहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अभिनव का नाम लिया, देन आफ्टर अली का नाम लिया। यहाँ पर रुबीना के साथ पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं पर ही समाप्त किया और फिर अली और देवलीना ने अपने शो के अंदर नेक्स्ट अभिनव को बुलाया। यहाँ पर अभिनव से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आप राहुल को थप्पड़ मारने की जो बात आपने की, यह स्टार्टिंग के 14 वीक तक तो आपने यह बात बोली नहीं, उसके बाद ही आपने यह चीज़ क्यों बोली। इस पर अभिनव ने एक्सप्लेन किया कि यह चीज़ एक तरह से इंसिडेंट क्यों क्रिएट हुआ और उन्होंने किस वजह से उन्होंने बोला। उसके बाद में जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया अभिनव से, यह कहा गया कि आपने भी राखी को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर अभिनव ने डिनाई किया कि नहीं, मैंने राखी को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं किया है। फिर उसके बाद में अभिनव से अगला क्वेश्चन पूछा कि जो यहाँ पर घर के अंदर जो 9 सदस्य हैं उनमें से यदि किसी एक को आपको घर से बाहर फेंकना हो तो आप किसे फेंकेंगे। तो अभिनव ने यहाँ पर राहुल का नाम लिया।
उसके बाद में क्वेश्चनों का सिलसिला यहीं पर ही समाप्त हुआ। उसके बाद में अली और देवलीना ने नेक्स्ट कैंडिडेट राखी को बुलाया। उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा कि आपका प्यार सच्चा था। तो राखी ने यहाँ पर इसका आंसर जो दिया वह उनके अकॉर्डिंग यह था कि नहीं। फिर उनसे अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या आपका प्यार कल के इंसिडेंट के बाद में कम हो गया है। तो उन्होंने यहाँ पर भी उनका जो आंसर था उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उनके सामने जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वह यह था कि उन्होंने 3 के नाम लिए, राहुल, अली और अभिनव। आप इन तीनों में से किसके साथ शादी करेंगी, किसे डेट पर ले जाएंगी और किसे मारेंगी। तो राखी ने राहुल का नाम एज ए शादी के लिए दिया, अली के साथ वो डेट करेंगी और अभिनव को वो मारेगी। यह उनका आंसर था। उसके बाद में राखी के साथ पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का सिलसिला भी यहाँ पर फिनिश होकर के राहुल को बुलाया गया। राहुल से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। उनमें से एक क्वेश्चन यह था कि आपके सामने हम 3 नाम दे रहे हैं, अर्शी, राखी और निकी। आप इसमें से किसके साथ शादी करेंगे, किसे डेट पर ले जाएंगे और किसे मारेंगे। तो राहुल ने कहा कि निकी के साथ शादी करूंगा और राखी को डेट पर ले जाऊंगा और अर्शी को मैं मारूंगा। फिर उसके बाद में अर्शी को बुलाया गया क्वेश्चन के लिए। तो अर्शी से सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया कि राहुल और अली ने कभी आपको धोखा दिया है। तो यहाँ पर अर्शी ने कहा कि नहीं, मुझे कभी भी किसी ने धोखा नहीं दिया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या आप अपने साथ फिनाले के अंदर किसे देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर अर्शी ने राहुल का नाम लिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यह था कि 3 पर्सन है, अली, अभिनव और राहुल। आप इन तीनों में से किसके साथ डेट, किसके साथ मेरी और किसे मारना चाहेंगी। तो उन्होंने यहाँ पर मेरी के लिए अभिनव का नाम लिया, डेट के लिए राहुल का नाम लिया और जिसे मारेंगी वो है अली। फिर निकी से भी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन यहाँ पर निकी, जैसा कि पहले बताया गया है कि निकी कल वाली बात को लेकर के कुछ ज़्यादा ही दुखी नजर आई। तो बिल्कुल चुपचाप ही थी। उनके आंसर के अंदर कहीं पर भी यह चीज़ नहीं झलक रही थी कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली माइंड से यहाँ पर इस गेम के अंदर है। वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब लग रही थी। फिर उसके बाद में सलमान से क्वेश्चन पूछे गए। तो वहाँ पर एज ए एंटरटेनमेंट की फॉर्म में उनके जो फिल्मी कैरियर है उनके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर इस तरह से अली अभिनव शो यहाँ पर आकर के फिनिश हुआ। फिर उसके बाद में एक कैरेक्टर है जिनका नाम रौनक है। तो सलमान खान ने उनका नाम लिया और साथ ही साथ कुछ एक वीडियो भी प्ले किए जो रौनक ने बनाए थे। उन वीडियो के अंदर क्या खास बात थी, उन वीडियो के अंदर उन्होंने रौनक ने अर्शी, सलमान और राखी की नकल उतारी है। वो अर्शी के गेटअप के अंदर आते हैं और साथ ही साथ उनके जो डायलॉग होते हैं वह प्ले करते हैं और बिल्कुल हूबहू नकल उन्होंने उतारी। यह जैसे ही कंप्लीट हुआ यह वीडियो का दौर, उसके बाद में एक वीडियो कॉल इस्टेब्लिश की गई रौनक के साथ में। रौनक जिस तरह से उन वीडियो के अंदर मजाक कर रहे थे, तो जैसे ही यह वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो यहाँ पर रौनक थोड़े से शिवरिंग करते हुए दिखाई दिए थोड़ा सा। और उनके शिवरिंग करने का कारण भी उन्होंने बताया कि मैं आपसे सलमान से वो पहली बार बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती से वो पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो यहाँ पर सलमान रौनक को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने उनके आने वाले करियर के लिए भी उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा और उनके थ्रू जो किए गए कार्य बनाए गए फनी वीडियो के बारे में भी उनकी तारीफ की। तो एक तरफ से देखा जाए तो रौनक को यह प्लेटफॉर्म जो उनको मिला है बिग बॉस के थ्रू, उनकी पब्लिसिटी, यह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा उनके लिए। और उससे जो रौनक को नहीं भी जानते थे तो वो लोग भी रौनक को जानने लगे। फिर उसके बाद में मोनी रॉय की एंट्री हुई। बेसिकली मोनी रॉय बहुत ही फेमस है, तो उन्होंने अपने डांस के थ्रू अपनी एंट्री ली। साथ ही साथ सलमान भी उनके साथ में डांस करते हुए दिखाई दिए। फिर मोनी रॉय ने वहाँ पर कैमरा घर वालों की तरफ कर दिया गया। दोनों की एंट्री सलमान और मोनी रॉय की एंट्री घर वालों के सामने हुई
और फिर मोनी रॉय यह कहते हुए नजर आई कि इस बार एक वर्ड सांडनी जो है बहुत ज़्यादा फेमस रहा। तो इस पर राखी भी मुस्कुराने लगी क्योंकि यह वाला वर्ड राखी ने यूज़ किया हुआ है। तो इसके ऊपर जो मोनी रॉय है उन्होंने एक टास्क रखा। गार्डन एरिया के अंदर एक सांड को बुलाया, मतलब सांड को रखा गया। वह सांड इस तरह से है कि उसके ऊपर जब भी कोई कैंडिडेट बैठता है तो उसके बाद में वो सांड चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है और मशीनरी से ऑपरेट होता है पूरा पूरा। जब वो घूमता है तो चारों तरफ हिलता भी है, इससे जो ऊपर बैठे रहने वाला पर्सन है उसे चक्कर भी आते हैं और नीचे की तरफ वो धड़ाम से गिर भी जाता है। तो यहाँ पर इस टास्क के अंदर मोनी रॉय ने कुछ एक क्वेश्चन का दौर रखा। उन्होंने इस टास्क के अंदर यह रखा कि जब कोई कैंडिडेट उस सांड के ऊपर मीन्स सांडनी के ऊपर जब कोई बैठेगा तो उनके सामने मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। उस क्वेश्चन का यदि आंसर वो ना होता है तो वह सांड घूमने लगेगा और उसके बाद में वह चक्कर काटेगा। और यदि वो हाँ बोलते हैं और यदि घर वालों की उसमें यदि सहमति ना होती है, मीन्स ना मीन्स रेड कार्ड यदि दिखाएंगे, वो रेड कार्ड मीन्स वो एग्री नहीं होंगे, तो उसके बाद में वह सांड वापस से दोबारा वो घूमेगा। अब उसके बाद घूमने के बाद में उस कैंडिडेट का क्या होता है, वैसे तो हम जानते हैं कि डेफिनेटली वो नीचे की तरफ ही गिरेगा, क्योंकि जब किसी को चक्कर आ जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले अर्शी खान को बुलाया गया और अर्शी खान को वहां पर सांडनी के ऊपर बिठा दिया गया। तो सबसे पहले जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप राहुल अभिनव पर 100% ट्रस्ट करती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो जैसे ही वो नो कहा तो वो घूमने लगा और घूमते घूमते इतना फनीएस्ट मोमेंट क्रिएट हुआ, जैसे ही फिर उसके घूमते ही धड़ाम से वो अर्शी खान नीचे गिर गई। फिर उसके बाद वापस से दोबारा जब वो बैठी तब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप राखी बनना चाहती है? तो उनका आंसर था नहीं। तो वापस से दोबारा वो घूमा और घूमते ही वो धड़ाम से नीचे गिर गई। तो बेसिकली इस टास्क का मीनिंग ही यही था कि वह जो सांडनी है वह ऐसे घूमेगी, चक्कर काटेगी, एक एंटरटेनमेंट होगा सभी घर वालों का और साथ ही साथ उनके सामने कुछ एक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसके बाद अब हम डायरेक्टली आपके सामने क्वेश्चन रख देते हैं कि उनके पास सामने क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप निकी बनना चाहती है? फिर उसके बाद में उन्होंने अगला क्वेश्चन था कि क्या आप इस घर में राहुल जो है, क्या आप इस घर का मतलब है कि यहाँ पर गेम, क्या आप इस गेम में राहुल को पीछे छूटे हुए देखना चाहती है? फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि क्या आप खामका मुद्दे बनाती है? तो इसके ऊपर जो अर्शी खान ने कहा कि हाँ कभी कभी बनाती हूँ। तो इस पर सभी घर वाले एक तरह से डिसएग्री हो गए कि नहीं 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 नहीं, यह कभी कभी नहीं बनाती है, यह रोजाना बनाती है। तो यह भी एक फनीएस्ट मोमेंट घर के अंदर क्रिएट हुआ, क्योंकि पूरे सप्ताह वैसे ही आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन जब ये वीकेंड का वॉर आता है तब वह अपनी सब चीज़ें भूल जाते हैं। अपने गिले शिकवा भी उनको एक तरफ से यदि किसी के बीच में यदि क्रिएट होते हैं तो उन चीज़ों को भी सोल्व आउट किया जाता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी इन लोगों का किया जाता है, इसलिए ही इस तरह के टास्क इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अर्शी के बाद में रुबीना का नंबर आया, तो रुबीना को वहां पर बिठाया गया। तो सबसे पहला उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप अभिनव हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर तो वो बोलती कि नहीं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं अभिनव हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो बचे। लेकिन सभी घर वालों ने रेड कार्ड दिखाया, तो उसके बाद में सांड घुमा और वो धड़ाम से नीचे गिर गई, वो अपना बैलेंस ही नहीं बना पाई थी। फिर उनसे यह चीज़ पूछी कि निकी से रिगार्डिंग था ये क्वेश्चन, क्या आपका निकी से जो रिलेशन है वो आपका क्या गेम प्लान है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो वापस से दोबारा एक्टिविटी परफॉर्म हुई। उसके बाद में उनसे पूछा कि क्या आपको राखी के एंटरटेनमेंट से जलन होती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो वापस से दोबारा अगेन सांडनी घूमी और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। तो इसके बाद में था कि क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारे के सारे। अगला क्वेश्चन यह था कि जो अभिनव है, तो अभिनव की पॉपुलैरिटी आपकी वजह से है
तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी खुद की वजह से ही है, उनके खुद के टास्क की वजह से है, खुद के स्ट्रेटजी की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप अपने आप को दूसरों से बेहतर मानती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अपने आप को सभी से बेहतर नहीं मानती हूँ, सभी इक्वलेंट ही मानती हूँ। तो यहाँ पर सभी घर वालों ने डिसएग्री हुए और रेड कार्ड दिखाया कि नहीं, ये सुपीरियर समझती है अपने आप को। इसके बाद में अभिनव आए। फिर अभिनव वहाँ पर सांडनी के ऊपर बैठे और उनसे यह चीज़ कही कि क्या आपके अंदर विनर की काबिलियत है। तो इसके ऊपर जो अभिनव ने आंसर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं। तो उसके बाद में वो घुमा सांड और नीचे की तरफ गिर गया। फिर इसके बाद में जो उनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया वो राखी से रिगार्डिंग था कि यदि रुबीना यहाँ पर नहीं होती तो क्या आप तब भी राखी से दूर भागते। तो यहाँ पर अभिनव ने कहा कि हाँ, मैं राखी से दूर भागता। इस पर सभी घर वाले डिसएग्री थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो ना कहेंगे घर वाले तो ये सांड घूमेगा और उसके ऊपर बैठा रहने वाला कैंडिडेट जो है वो नीचे गिरेगा। अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है, यही एक तरह से ऐसे इस टास्क को कितना मनोरंजन बनाया जा सकता है। तो इस तरह से वापस से दोबारा सांड घुमा और अभिनव धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गया। तो इस तरह से जो मोनी रॉय है उन्होंने ये टास्क कंप्लीट करवाया और उसके बाद में मोनी रॉय ने इस बिग बॉस शो से अलविदा कहा और वह चली गई। इसके बाद सलमान ने एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक, बेसिकली यह टॉपिक जो था वो विकास से रिगार्डिंग था। तो उन्होंने विकास से यह बात कहते हुए नजर आए कि विकास, आप इस घर के अंदर 3 बार अपनी फैमिली के बारे में बोलते हुए दिखाई दिए। तो यह बेसिकली जो टॉपिक है वो आपका पर्सनल टॉपिक है। तो आपने उस पर्सनल टॉपिक के ऊपर इस घर के अंदर क्यों बात की। इस पर विकास ने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया। उसके बाद सलमान खान ने यह भी कहा कि अली ने आपको सजेशन भी दिया था कि आप इस टॉपिक के ऊपर न बोलें, तो भी आपने वह वाला टॉपिक एराइज किया। और देन आफ्टर आप वही विकास हैं जो सीजन 1 के अंदर आए थे और सीजन 1 के अंदर आप सभी से यह कहते हुए नजर आए थे कि इस घर के अंदर बाहर की बातें न की जाए, और आप ही खुद ही इस सीजन 14 के अंदर बाहर की बातें कहते हुए नजर आए। तो क्या यह सही था। तो इसके ऊपर क्या आपको यह जो आपने बात की है उस टॉपिक के ऊपर आपको रिग्रेट है या फिर आपको लगता है कि आपने सही किया। तो इसके ऊपर विकास ने जो कहा कि मुझे आज महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली आई एम फीलिंग रिग्रेट, आई शुडंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो उसके बाद विकास को भी लगा कि हाँ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस घर के अंदर मैंने किसी पर्टिकुलर, मुझे जब लगा कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए, उस वजह से मैंने बात की। तो इस तरह से वो विकास का पर्सनल व्यू था। देन आफ्टर सलमान खान अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 नाम नॉमिनेटेड थे, राहुल, निकी, विकास एंड देवलीना। तो सलमान खान ने सबसे पहले 2 वो नाम लिए जिन्हें ऑडियंस ने सेव किया। सबसे पहला नाम था राहुल और फिर लिया उन्होंने निकी का। उसके बाद में जो 2 नाम बचे, विकास एंड देवलीना। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात सामने यह आई कि सलमान खान ने वोटों के आधार पर विकास गुप्ता से यह कहा कि आपको इस घर के अंदर सबसे कम वोट मिले हैं, तो आप इस घर से बेघर हो रहे हैं, लेकिन आपके पास में एक जोकर कार्ड भी रखा हुआ है जिसे आप, यह गेम जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर आपको वह एक गेम के अंदर आपने वह कार्ड जीता था। उस जोकर कार्ड को इस पूरे सीजन के अंदर आप उसे एक बार ही यूज कर सकते हैं। अगर आप उसे यूज करते हैं तब इस गेम के अंदर वह पर्सन जिसे सेकंड लोवेस्ट वोट मिले हैं, मीन्स देवोलीना, वह इस घर से आउट हो जाएगी और आप सेफ हो जाएंगे। तो आपके पास में 2 मिनट है, आप सोच लीजिए कि आपको उस कार्ड को यूज कैसे करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद में सलमान खान थोड़ी सी देर के लिए कैमरे से चले जाते हैं। फिर कैमरे का फोकस विकास और सभी घर वालों के ऊपर होता है। सभी घर वाले विकास को यह कहते हुए नजर आते हैं कि विकास, तुम्हें इस जोकर कार्ड का यूज कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि देवलीना भी कहती है कि
तुम्हें इस कार्ड का यूज़ कर लेना चाहिए। विकास कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे इस जोकर कार्ड का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न है क्योंकि मैं ऑडियंस के वोट का रेस्पेक्ट करता हूँ। उन ऑडियंस ने ही मुझे इस घर से बाहर निकाला है। अगर मैं इस कार्ड को यूज़ कर भी लेता हूँ तो एक तरह से देखा जाए तो उन ऑडियंस के वोट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस ने जो डिसीजन दिया है वह एज ए फेयर डिसीजन है। मैं उसके रेस्पेक्ट करते हुए उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। इस कारण से मैं जोकर कार्ड को यूज़ नहीं करूँगा। तो सभी घर वाले इमोशनल थे उस ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद में जब सलमान खान आए तो उन्होंने विकास से पूछा कि आपका क्या फैसला है। तब विकास ने कहा कि सलमान भाई, मैं जोकर कार्ड को यूज़ नहीं करूँगा। तब मैं इस घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। तो सलमान खान ने विकास से कहा कि मैं इस बात का रेस्पेक्ट करता हूँ और साथ ही साथ विकास इस घर से बेघर हो जाते हैं और सलमान खान भी इस घर से अलविदा कहते हैं। फिर उसके बाद में सलमान के जाने के बाद में सभी घर वाले इमोशनल हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से इस गेम के अंदर जो आज घटित हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सामने आई है। विकास के थ्रू उस जोकर कार्ड का यूज़ नहीं करना एक बहुत ही बड़ी बात भी सामने आई है कि यदि वो चाहते तो इस जोकर कार्ड को यूज़ करके वो घर के अंदर स्टेबल रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जो ऑडियंस है उनकी फीलिंग का भी उन्होंने रेस्पेक्ट किया कि ठीक है, जो ऑडियंस चाहती है डेफिनेटली वही होगा। हम भी नहीं चाहते हैं कि ऑडियंस जो चाहती है वह नहीं हो। तो इस तरह से आज का पूरा पूरा एपिसोड यहाँ पर आकर के फिनिश होता है। कल जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वह टोटली डिफरेंट होने जा रही है। उसके अंदर क्या चीज़ होगी, किस तरह से जो अर्शी खान टारगेट की जाती है बाकी घर वालों के थ्रू, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कौन किसका नाम लेता है, राखी का नॉमिनेशन की प्रक्रिया के अंदर किस तरह से रिएक्ट करना, किस तरह से उनके थ्रू यह कहना कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है वह हमारे कल के एपिसोड में प्लीज़ देखना न भूलिएगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।